हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग न्यू सिलेबस सीएस एग्जीक्यूटिव। ठीक है, फटाफट 5 मिनट में आपको बताऊंगा कि आपको रिवाइज कैसे करना चाहिए। जो सेकेंड मॉड्यूल वाले हैं उनके पास पूरे 3 दिन है और जो बोथ मॉड्यूल वाले हैं उनके पास एक ही दिन है। ठीक है, मैं दोनों के हिसाब से आपको बता रहा हूं। तो 3 दिन अगर आपके पास है तो मैं लगभग मान रहा हूं कि आप 30 आवर्स तक आप दे सकते हो। ठीक है, 30 आवर्स आप निकाल सकते हो। तो 30 आवर्स मैंने एज्यूम किया है, 24 तो आप पढ़ ही लोगे, 24 to 30 में मान रहा हूं। और जिनके पास एक ही दिन है 9 to 10 आवर्स आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब पिछली बार मैंने एक पिछले अटेम्प्ट में पहले डाला था तो वो मैंने चैप्टर वाइज बताया था कि हर चैप्टर को कितना टाइम देना चाहिए। पर प्रॉब्लम ये है कि चैप्टर बहुत ज्यादा है, चैप्टर वाइज आप बहुत ज्यादा स्टिक भी नहीं कर पाते हो, इतना मतलब डिसिप्लिन नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए मैंने इस बार थ्योरी और प्रैक्टिकल के हिसाब से आपको बताया। थ्योरी आई होप आपके पास कुछ ना कुछ अलग से नोट्स होंगे या कुछ ना कुछ आपने अरेंजमेंट किया होगा। ठीक है, थ्योरी पिछला जो दिसंबर 19 अटेम्प्ट था, एक ही पेपर हुआ है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एमसीक्यू में, उसमें 65 मार्क्स का थ्योरी था और 35 मार्क्स का लगभग उसमें प्रैक्टिकल था। ठीक है, लगभग मोर और लेस इतना ही रहेगा, 5 या 2-4 मार्क ऊपर नीचे होता है। थ्योरी 60+ आती ही है। ठीक है, तो 60+ 60-40 का भी आप रेशो पकड़ सकते हो वर्स्ट केस, कि प्रैक्टिकल ज्यादा आया भी तो 40 मार्क तक आता है, 60 की तो थ्योरी पक्की है। तो थ्योरी को ज्यादा आपको टाइम देना है, इसलिए मैंने 50-50 टाइम डिवाइड किया है। थ्योरी को पढ़ने में टाइम कम लगता है, ठीक है, इसलिए टाइम थोड़ा कम रखा है। 30 घंटे या 24 घंटे आपके पास है तो आप 15 या 12 घंटे आप ले सकते हो। ठीक है, 12 घंटे कम से कम आप थ्योरी को दो। जहां से भी अभी आपने पढ़ा है उसी में से पढ़ो, जो भी बुक से आपने पढ़ा होगा 12 घंटे इनफ होते हैं। आप कोई रेगुलर बुक से भी पढ़ सकते हो, 12 घंटे में आप पन्ने पलटा पलटा के थ्योरी अच्छे से पढ़ सकते हो। और जो मेरे नोट से रिवाइज कर रहे हैं या मेरे लेक्चर बायर्स हैं वो मेरी रेगुलर बुक से भी पढ़ सकते हैं, या रिवीजन नोट्स अगर आप एक बार रीड कर चुके हो, रिवीजन नोट्स अगर आप एक बार रीड कर चुके हो तो रिवीजन नोट से भी अच्छे से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और प्रैक्टिकल्स को भी आप 12 से 15 घंटे दो। प्रैक्टिकल्स आप कहां से पढ़ेंगे तो मैंने आपको बताया है, 6 चैप्टर स्टैंड आउट करते हैं प्रैक्टिकल्स में। रेशो, ठीक है, रेशो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, शेयर कैपिटल, डिसीजन मेकिंग जो मार्जिनल कॉस्टिंग होता है, फिर है बजटिंग और फिर है वैल्यूएशन। ये 6 चैप्टर में से अच्छे खासे आते हैं। और भी कुछ कुछ चैप्टर हैं लेकिन उसमें से एक दो प्रैक्टिकल्स आते हैं, जैसे कि डिबेंचर्स भी उसमें से प्रैक्टिकल आता है पर उसमें से थ्योरी भी आती है। तो 6 चैप्टर पे आपको ज्यादा फोकस करना है। इनके जितने ज्यादा प्रैक्टिकल्स आप कर पाओ, खासकर रेशो इजी भी है और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं। शेयर कैपिटल में भी आपको अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो टिपिकल, मैंने मेरे मास्टर क्लास सेशन में भी अगर आप देखोगे, लिंक भले मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, मास्टर क्लास सेशन में मैंने टाइप वाइज पूरे प्रैक्टिकल्स की लिस्ट भी दी है, तो आप टाइप वाइज भी कवर कर सकते हो। जिनके पास 3 दिन है, 3 दिन वाले कर सकते हैं, 1 दिन वाले नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है और सिर्फ क्वेश्चंस देखने हैं। फुल प्रैक्टिकल्स भी आप देख के जा सकते हो, कोई घबराने की बात नहीं कि सर एमसीक्यू कहां से देखें, एमसीक्यू आपका अवेलेबल नहीं है तो आप फुल प्रैक्टिकल भी देख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो भी बुक से आप पढ़े हो या मॉड्यूल से पढ़े हो या आपके जो कोचिंग है जहां से आपने लेक्चर्स लिए होंगे वहां से भी पढ़ सकते हो, कहीं से भी पढ़ सकते हो, टेंशन बिल्कुल मत लो। ठीक है, फिर अगर एक ही दिन है आपके पास, बोथ ग्रुप वाले हो आप, तो 5 घंटे कम से कम, ठीक है, 1 आध घंटा ज्यादा भी देना पड़े तो भी चल जाएगा, बट कवर द थ्योरी इन डिटेल्स। सारे फॉर्मूलेस जो भी मैंने बताया था, कुछ कुछ चीजें रटने वाली हैं, मैंने बताया था आपको, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम, नंबर, फुल फॉर्म्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स आते हैं, वो 2-2, 3-3, 4-4 बार आपको रिवाइज करके जाना है, नहीं तो आपको याद नहीं आएगा। थ्योरी रिवाइज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो थ्योरी आपको रिकॉल नहीं होगी। तो 5 से 6 घंटे मेजॉरिटी टाइम आपको थ्योरी को ही देना है, और एक बार अच्छे से थ्योरी हो जाती है 5-6 घंटे में, उसके बाद आप प्रैक्टिकल्स देखो। उसमें भी जो मैंने 6 चैप्टर बताए थे जिसमें से ज्यादा प्रैक्टिकल्स आते हैं, जैसे रेशो में थ्योरी ऑलमोस्ट आती ही नहीं है, रेशो में ऑलमोस्ट थ्योरी आती ही नहीं है, प्रैक्टिकल्स ही आते हैं ज्यादा। तो ऐसे ये जो हैवी डोमिनेटिंग चैप्टर है प्रैक्टिकल वाले, उनके प्रैक्टिकल आप कवर करके जाइए। ठीक है, जितना आपसे होता है, 4-5 ही घंटे बचेंगे तो आपको सिर्फ देख के जाने हैं। खासकर मार्जिनल कॉस्टिंग और आपका जो रेशो है, कैश फ्लो है, ये 3-4 चैप्टर में से बहुत ज्यादा आते हैं और रिपीटेटिवली सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो मेरे हिसाब से आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये था मेरे हिसाब से जो आपको गाइडेंस देना था। बस गलतियां आप क्या करोगे, गलतियां ये करोगे कि प्रैक्टिकल्स में बहुत ज्यादा इंडल्ज हो जाओगे,
35 मार्क का ही है भाई वेटेज, 35 मार्क का ही है, आपके ज्यादा टाइम देने से बढ़ नहीं जाएगा। तो प्रैक्टिकल्स में बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं देना है। अगर एक अच्छा रिवीजन थ्योरी का नहीं हुआ तो आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे। प्रॉब्लम यह है कि आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे, और काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, नहीं तो आपको याद ही नहीं आएंगी। तो हमेशा बस एक ही ध्यान रखना, थ्योरी शुड बी योर फोकस। 60 मार्क्स की थ्योरी है, और आपका जो बेस है, बेस जो होता है पासिंग का, वो थ्योरी से ही आता है। और जितना फिर बचा हुआ टाइम है वो प्रैक्टिकल्स में, इजी प्रैक्टिकल्स में पूरी मैंने लिस्ट दी हुई है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए इजी प्रैक्टिकल्स का जो टाइप होता है, टाइप के नाम भी दे देता हूं, ताकि पढ़ते पढ़ते आपको ध्यान रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर द पेपर।